तो हम लोग स्कूल टाइम पे ना वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर होता है ना, वो 18 के आसपास स्टार्ट होता था। मतलब हाई स्कूल में नहीं होता था, इंटर के आसपास होता था। लेकिन आपके टाइम पे शायद हाई स्कूल में स्टार्ट हो गया होगा। अब जो बच्चे हैं, मतलब आज अब जो जेनजी आ रही है, वो मुझे लगता है मतलब 8th 9th में ही उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने लगते हैं। तो ये जो टाइम लॉस हो, मतलब टाइम लॉस क्या, टाइम गैप आ रहा है कि मतलब आप कितनी जल्दी मैच्योर हो रहे हो। हम्म। कि मतलब कहाँ आप 18 ईयर्स की एज में आप गर्लफ्रेंड बनाते थे, आप बॉयफ्रेंड बनाते थे, आज आप वही चीज़ 12 ईयर की एज में बना रहे हो। बिल्कुल। तो ये बॉडी के चेंजेस हैं या लाइफ़स्टाइल के चेंजेस हैं, क्या है ये? पहले क्या होता था कि 25 साल तक जो बच्चे होते थे वो घर पे ही रहते थे, हाँ, अपने पेरेंट्स के साथ रहते राइट, थे। पेरेंट्स भी इतना टाइम देते थे, मम्मियाँ देती थी, दादी नानियाँ होती थी वो देती थी। और फिर बहुत उससे पहले भी अगर हम बात करें तो वो गुरुकुल में रहते थे, राइट, जहाँ पर लड़कियों का कोई कनेक्शन ही नहीं लड़कों के साथ। और सिमिलरली बिल्कुल। आज के टाइम पे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, हुँ, बच्चे के पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तो हुँ, कहीं ना कहीं वो ऑपोजिट जेंडर के लोगों से अट्रैक्ट होंगे ऑब्वियसली। और वो लोनलीनेस को वो दूर करेंगे। दूसरी चीज़, एक घर पे तो कोई इंपॉर्टेंस मिलती नहीं है, हुँ, मम्मी अपने काम में, पापा अपने काम में। आपस में लड़कों ने क्या बना, यार तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, कैसा सा लड़का है तू। हुँ, एक पीयर प्रेशर। राइट, तो अगर हम बात करें तो मोर ओवर इट्स की स्टार्टिंग हमारी फैमिली से ही हो रही है। हमारे को जो फैमिली टाइम बाहर, आई मीन जो घर पे नहीं मिल रहा है, हुँ, उस फैमिली टाइम को हम बाहर ढूंढ रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण बन गया है, एक सोशल स्टेटस बन गया है कि हम देखते हैं हमारे पापा मम्मी तो यार आपस में ही मस्ती करते हैं। आई मीन अगर हम बात करें, अगर हम मतलब ऐसा कोई मेरा पर्टिकुलर टारगेट नहीं है, बट अगर हुँ, हम गुड़गांव वाले लोगों की बात करें हुँ, तो उनकी तो हर रात इट्स मोर लाइक अ पार्टी नाइट फॉर देम। राइट, ठीक है। तो उनके बच्चे कहाँ होते हैं, घर पे। तो हुँ, उनके लिए क्या, उनका एक एक विजुअल क्या है उनके लिए कि यार ये सही है, यार मेरे पापा के पास तो उनकी वाइफ है, वो तो मस्त पार्टीज पे जाते हैं, मेरे पास तो कोई नहीं है, तो मेरे हुँ, पास भी कोई लड़की होनी चाहिए, शायद मेरी लाइफ में फन तभी होगा। ओके, सिमिलरली फॉर गर्ल्स, हुँ, ये एक बहुत सैड रियलिटी है, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है हुँ, कि एक फैमिली टाइम उनके लिए क्या होता है, हफ्ते में एक दिन निकाल दिया उनके लिए। हुँ, बट इमेजिन कीजिए आपने जिन, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप एक बच्चे को आप लेकर आए इस दुनिया में, इट्स अ प्रोजेक्ट, इट्स मोर लाइक कि आपके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, राइट, और एटलीस्ट 18 ईयर्स तक तो आप उसे टाइम दीजिए अपनी लाइफ का, कि हाँ उसको भी रहे कि मेरे मम्मी पापा थे, है उनके। आज हम हमारे टाइम पे, इनफैक्ट एट माई एज इवन, मुझे इतना पता होता था कि मेरी मम्मी को क्या उनका फूड चॉइसेस है, हुँ, मेरे घर पे पापा कैसे खाना खाते, क्या पसंद है। आज के टाइम पे लोग भूलते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, बिकॉज वो टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊँ, 25 की एज तक मैं अपने मम्मी-पापा के साथ सोता था। मतलब जब तक मेरी शादी नहीं हुई, जब तक मेरा मतलब पर्सनल रूम था, लेकिन मैं नहीं सोता था, मैं मम्मी-पापा के रूम पे ही सोता था। शादी होने के बाद तो मजबूरी थी, शिफ्ट होना था आपको। उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ। और ये रीज़न है ना जो आपने बताया, ये बहुत सही बात आपने बताई। इसकी वजह से कमिटमेंट भी, क्या मतलब कमिटमेंट लॉस भी हो रहा है? बिल्कुल। और आपने जो भी बात बोली, आई स्टिल स्लीप विद माय मदर, आई एम ओह! 23 एंड आई ग्रेट, स्टिल, ग्रेट। बिकॉज मुझसे नहीं, मतलब हाँ, मुझसे तो नहीं होता, मतलब उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट, वो राइट। है। तो हाँ, और आपने जिस तरीके से कमिटमेंट की बात करी, देखिए आप एक 12 साल के लड़के या लड़की से उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो बहुत मैच्योरली उस रिलेशन को स्टार्ट करे हैं। हुँ, वो एक आउट ऑफ लोनलीनेस उन्होंने स्टार्ट किया, उनको एक हुँ, बेटर ऑप्शन मिला, वो वहाँ स्विच कर जाएंगे, उनके पास वो समझ हुँ, नहीं है। हुँ। जब तक आई फील, एक मेरा ये मानना है, बहुत सारे मेल्स डिसएग्री करेंगे, 30 साल तक एक आदमी मैच्योर नहीं होता है एक नहीं होता, रिलेशनशिप के फैक्ट है लिए। ये, फैक्ट है ये। आप, और मैंने जितने भी आज तक मेल्स के सामने बोला है, सब ने एक्सेप्ट किया हुँ, है। तो बिकॉज उससे पहले ना, अगेन मैं इसको एक नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही कि उनको याशी ही करनी है, इन राइट। अ वे लड़कीबाजी करनी है। हुँ, यार उनको अपनी लाइफ बिल्ड करनी है, उनको अपने अपने लिए एक ऐसी सिचुएशंस आसपास, हर आई विल एडमिट इट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द मेल्स, कि हर एक लड़का अपनी पसंदीदा औरत, जो बहुत हुँ, एक फेमस हाँ, टैगलाइन चलता है, हाँ, के लिए महल ही बनाना चाहता है। राइट। थोड़ा टाइम तो दे दो उसके लिए। आप क्या हुँ, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 20 साल में वो आपके लिए वो कर दे? अगर कर देगा तो हाँ, आप कहोगे बाप के पैसे पे बैठ गया।
बिल्कुल। सो द पॉइंट इज यू नीड टू गिव टाइम उस मैच्योरिटी के लिए। और उस बनाने में ना वो बहुत कुछ सीखता है। वो ये भी सीखता है कौन सी लड़की पैसे के लिए आ रही है, कौन सी लड़की किस चीज के लिए आ रही है उसके पास। उसी दौरान वो लड़का भी देखता है कि हाँ यार वाइफ मटेरियल तो वही लड़की थी। सो आई थिंक यू नीड टू गिव दैट टाइम। अब ये 12 साल के लड़के से आप उम्मीद ही नहीं कर सकते इस चीज के बारे में। उसको ये तो पता नहीं उसका होमवर्क कौन करेगा, तो आप उससे ये क्या एक्सपेक्ट करो कि वो आपके लिए कमिटमेंट लेकर आ रहा है। 1-2 महीना जब लोग रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो उस समय उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है, जिसको हम लोग आजकल बहुत कॉमनली इंस्टाग्राम की भाषा में निभा निभी बोल देते हैं। तो लोगों को बड़ा मजा आता है कि अरे वाह हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, तो अब से मेरी यही बीवी है, मुझे इससे शादी करनी है बड़े होकर। और आप इतना बंध जाते हैं कि जब आपको अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ना, स्कूल से निकलते ही कॉलेज में जाते हो, आपको सडनली ना ऐसा लगने लग जाता है यार इतना कुछ था मैंने एक्सप्लोर नहीं किया और मैं पहले कमिटमेंट कर दी मैंने। तो वहां से सब सारे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। सो इसीलिए मैं लड़कियों को तो मैं बिल्कुल मुंह पे ये एडवाइस दे रही हूँ, 30 साल से पहले किसी लड़के पे भरोसे करने की बिल्कुल कोशिश ही मत करना। मतलब इवन इफ यू हैव सिलेक्टेड अ गाय, एटलीस्ट वेट टिल ही टर्न्स 30 और फिर देखिए कि अभी भी आप ही हैं उसकी वो पसंदीदा औरत या नहीं। उसके बाद ही आई थिंक, और मेल्स को भी आई थिंक पहले अपनी लाइफ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे एक्सपीरियंसेस ले लेनी चाहिए, ताकि शादी के बाद वो उन एक्सपीरियंसेस के लिए ना भागे। राइट। अच्छा, किसी भी रिलेशनशिप में सेक्स का क्या रोल रहता है? I'll say कि ये ना बहुत मिसयूज्ड वर्ड बन चुका है। मैं इसको बहुत कैसे मैं इसको बताऊं, जैसे मैं इसको बहुत प्योर मानती हूँ। मैं इसको बहुत एक ऐसी चीज मानती हूँ जिसमें हाई एनर्जीज है। हाई एनर्जीज एक ऐसी एनर्जी जो एक नई चीज को प्रोड्यूस करने वाली है। Obviously. सो आई फील कि आजकल के लोगों ने इस चीज को बहुत गलत बना रखा है। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो इसका इतना बड़ा रोल है कि ये एक रिलेशनशिप को जोड़ के भी रख सकता है और ये एक इकलौती चीज एक रिलेशनशिप को तोड़ भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है तो सिर्फ ये एक कारण बन जाता है, चाहे वो कितना अच्छा हो दिल से, उस इंसान को छोड़ने का। बिल्कुल। और आप उसको यही नहीं बता रहे। देखो, इसमें जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, हर किसी के लव स्टाइल्स अलग होते हैं। राइट। लेकिन वो ये कम्युनिकेट नहीं करते कि शायद जिस तरीके से आप ये कर रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा तरीका ये है। आप ये कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने पार्टनर को, बट आप क्या करते हैं, वो कम्युनिकेट ना करके आपने वो चीज कहीं और देखी। आपने कहा कि मैं इसको यहाँ एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, मेरे पार्टनर को मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो आपको सही लगता है, रादर देन यही सेम चीज आप अपने पार्टनर को बोल सके। आप जो ये बहुत सारे पॉलीगैमस रिलेशनशिप बना रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आप अपनी फर्टिलिटी को इतना इफेक्ट कर रहे हैं कि आप रेडी हो जाइए कि आपके आने वाला बच्चा क्या पैदा होने वाला है, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है। ऐसे बिकॉज बहुत बार अगर एक मेल इस चीज को ऐसे रिलीज कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी बॉडी के ओजस को खराब कर रहा है। बॉडी के ओजस को खराब करने का मतलब जो हमारे को डीएनए मिलता है वो कहीं ना कहीं हमारे फादर से बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो अगर एक फादर का ही डीएनए हमें खराब मिल रहा है तो एक बच्चा आगे जाके अपनी लाइफ में क्या ही आगे अपनी बॉडी को जेनेटिकली रिपेयर करेगा या बनाएगा। सिमिलरली अगर हम एक फीमेल की बात करें तो हर एक बार जब वो इन प्रोसेसेस के थ्रू जाती है तो उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो हार्मोनल चेंजेस उनके यूट्रस पे अफेक्ट करता है। तो अगर आप इन चीजों को गलत तरीके से कर रहे हो तो आप रेडी हो जाइए कि आने वाला टाइम पे मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम और कंसीव ना कर पाना ये बहुत कॉमनली आप देख सकते हो अगर आप आज से ही पॉलीगैमस इन फिजिकल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व्ड हो तो।